Hello, welcome to in my channel K&M Educators class. Today we are solving the class 10 chapter triangle theorem BPT theorem. आज हम करने वाले हैं बच्चों BPT theorem को। हमारी जो BPT theorem है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो होती है हमारी, जैसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। उसके हम डेरिवेशन करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं किस तरह से वो सॉल्व होती है मैथमेटिकली। ठीक है, तो हमारी जो थ्योरम है उसमें हमें ये बताया गया है कि यदि एक ट्राइंगल है हम पे, उस ट्राइंगल में मान के चलिए ABC एक ट्राइंगल है हमें, और उस ट्राइंगल में बी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। मान के चलिए M पॉइंट है यहाँ पे, ये N पॉइंट है। तो हमें प्रूफ करना होता है जो MN है वो BC के क्या होगा, पैरेलल दे रखा है, तो हमें इनके साइड के रेशियो को क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तुरंत हम क्या लिख लेंगे, गिवन। गिवन क्या है हमें, ए ट्राइंगल ABC सच दैट जो हमारा MN है बच्चों वो हमारा पैरेलल है BC के। जो MN है हमारा वो BC के पैरेलल है, और हमें टू प्रूफ क्या करना है, इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पर, MQ मान लो इसे, इस तरीके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे R मान लो। तो MQ हमने परपेंडिकुलर किस पर डाला, साइड AC पर। NR परपेंडिकुलर डाला साइड AB पर। M को C से ज्वाइन कर दिया और N को B से ज्वाइन कर दिया। ये हमने क्या करा है, कुछ कंस्ट्रक्शन करा है कि क्या करा हमने, MQ जो परपेंडिकुलर डाला है साइड AC पर, इसी तरीके से NR जो परपेंडिकुलर डाला है साइड AB पर, एंड जॉइन M to C एंड N to B। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया कुछ। ठीक है, क्या करा हमने, MQ परपेंडिकुलर डाला है साइड AC पर और NR परपेंडिकुलर डाला है साइड AB पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लिया हमने, दोबारा से बना लीजिए ट्राइंगल ABC MN ठीक है, MQ NR अब सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल AMN। ठीक है, इसका हम एरिया लेंगे AMN का, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस किसे मान लेंगे, पहले AM को बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, AM को बेस। तो हमने क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये हाफ बेस इनटू हाइट। तो AM को हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो हमारा AB पे परपेंडिकुलर है वही हमारा AM पर होगा, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका हर पार्ट पे जो परपेंडिकुलर पड़ता है वही होता है। तो AB पर कौन सा परपेंडिकुलर, M आ रहा है, तो वही हमारा AM पर होगा। तो कौन सा हमारा, NR। फिर इसी तरीके से हम एरिया निकालेंगे किसका, MBN का, एरिया ऑफ MBN। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हाफ बेस हो जाएगा हमारा इसका MB, और इसके लिए भी हाइट जो होगी बेटा वो NR ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम पूरी लाइन में परपेंडिकुलर पढ़ा है तो हर हिस्से में वही परपेंडिकुलर पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ AMN अपॉन एरिया ऑफ
एम बी एन इक्वल हो जाएगा हाफ ए एम मल्टीप्लाई एन आर अपॉन हाफ एम बी मल्टीप्लाई एन आर। एन आर से एन आर कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया एरिया ऑफ ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ एम वी एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। इक्वेशन नंबर इसे थर्ड मान ली। क्लियर? फिर दोबारा से हम सॉल्व करेंगे। एक रिजल्ट हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, अब हम एरिया निकालेंगे दोबारा से ए एम एन का, पर बेस मानेंगे अब हम कैसे ए एन को, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा एम क्यू। फिर हम एरिया निकालेंगे एम एन सी का, किसका एम एन सी का। तो देख करते हैं एम एन क्या लिया था हमने एम क्यू एन आर, एम क्यू एन आर ए बी सी। अब हम बच्चों एरिया निकालेंगे दोबारा से ए एम एन के निकालेंगे पहले की तरह, एरिया ऑफ ए एम एन। ठीक है, हाफ। अब बेस हमने पहले कौन सा लिया था ए एम, अब लेंगे हम ए एन। तो ए एन बेस ले लिया तो परपेंडिकुलर कौन सा पड़ा है ए एम, ए एन पर एम क्यू पड़ा है, जो ए सी पर पड़ा है वही हमारा एम ए एन पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम क्यू। इक्वेशन नंबर 4, 3 तक तो हमने मान ली थी। अब एरिया हम किसका निकालेंगे, पहले हमने एम बी एन का निकाला था, हम निकालेंगे एम एन सी का। तो हाफ बेस क्या मान लेंगे एम सी, और इस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एम क्यू। इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड इक्वेशन 4 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ एम एन सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए एन मल्टीप्लाई एम क्यू अपॉन हाफ एन सी मल्टीप्लाई एम क्यू। एम क्यू से एम क्यू, हाफ से हाफ, तो एक रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों हमारा एरिया ऑफ ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ एम एन सी इज इक्वल टू हो गया हमारा ए एम ए एन अपॉन एन सी। इक्वेशन नंबर से मान लेंगे 6। अब आप प्रीवियस इसमें देखें हमारा एरिया ऑफ ए एम एन और एरिया ऑफ एम बी एन, तो यहाँ भी हमारा ए एम एन और एम बी एन की एम एन सी है, पर हम जानते हैं जो हमारा एरिया ऑफ एम बी एन है ये वाला और एरिया ऑफ एम एन सी है बेटा वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, आपने 9th में थ्योरम पढ़ी है, अगर हमारा बेस सेम हो दो ट्रायंगल का और दोनों एक पैरेलल के बीच में बने होते हैं तो उनका एरिया क्या हो जाता है बराबर। इसी तरीके से एम बी एन का एरिया जो होगा वो एम एन सी के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एम बी एरिया ऑफ एम बी एन इक्वल एरिया ऑफ एम एन सी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ एम बी एन इक्वल होगा एरिया ऑफ एम एन सी। रीजन लिखना पड़ेगा क्यों बराबर होगा, बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस, दोनों का सेम बेस है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, एक सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। हमने रीजन लिख दिया। अब इस रीजन को हमने जो हमारा इसको आया है हम क्या करेंगे इसमें सेकंड वाले इक्वेशन में लगा देंगे, जो हमारी लास्ट की इक्वेशन थी। कौन सी, एम एन सी के लिख देंगे हम एम एन सी की लिख देंगे एम बी सी। ठीक है, एम एन सी की जगह क्या लगा देंगे एम बी सी। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो लिख लेते पहले एरिया ऑफ ए एम एन, एरिया ऑफ ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ एम एन सी ए एन अपॉन ए सी, ए एन अपॉन एन सी, सॉरी।
एन सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, जब हमने मान ली इक्वेशन नंबर 7 तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एम एन सी की जगह हम लिख सकते हैं एम बी एन। तो एरिया ऑफ ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ एम बी एन इज इक्वल टू हो गया ए एन अपॉन एन सी। इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 8 की और मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन 3 की कंपेरिजन करिए। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ए एम एन है और ए एम बी एन है। ठीक है, और यहाँ पे भी ए एम एन है और एम बी एन है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, ए एन अपॉन एन सी, ए एन अपॉन एन सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर, हमारा ये हो गया प्रूव, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन सी। देखिए ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन सी, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये होती है हमारी बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल थ्योरम है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, पेपर में बहुत बार आती है, पूछी गई है, तो इसलिए अच्छे से इसे क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।